Hello everyone, welcome to our live class for Standard 7. Here is our chapter number 7, India, its location, border, area and physiography. इस चैप्टर में हम इंडिया के बारे में उसकी लोकेशन, बॉर्डर, एरिया और फिजियोग्राफी को लेकर डिस्कस करेंगे. ओके इससे पहले प्रीवियस स्टैंडर्ड में यानी कि स्टैंडर्ड 6 में आपने गुजरात की लोकेशन, बाउंड्री और फिजियोग्राफी के बारे में स्टडी किया था. अभी हम आपको इंडिया से रिलेटेड इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे. यहाँ पे आप इंडिया का मैप देख रहे हैं और इंडिया के साथ साथ उसके आसपास जितने भी स्टेट हैं यानी कि वो भी देख रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा मैप आपको बेटा यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये एशिया कॉन्टिनेंट का मैप है. ओके देखो यहाँ साइड में एशिया लिखा हुआ है ना, एशिया कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल मैप है ये. ओके यहाँ पे इंडिया के आसपास जो कंट्रीज़ आए हुए हैं वो सारे कंट्रीज़ आपको दिख रहे हैं. यहाँ पे आपको इंडिया कितने लैटिट्यूड और कितने लॉन्गिट्यूड पर आया हुआ है वो आपको बताया गया है. इंडिया लाइज बिटवीन 8.4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. ओके एंड ईस्ट में वो 68.7 डिग्री से लेकर 97.25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तक आया हुआ है. ओके ये मेज़रमेंट है ना. चैप्टर 5 में हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का मेज़रमेंट देखा था ना, ये उसी से मेज़रमेंट करके आपको बताया गया है. यहाँ पे आपको पूछा गया है उसकी बॉर्डर, इंडिया की बॉर्डर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में. ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में इंडिया की बॉर्डर कौन कौन सी है. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मैप हमारे सामने है कि ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ में इंडिया की कौन सी है बॉर्डर. यहाँ पे देखो ईस्ट साइड में अगर हम देखें तो इधर देखो ईस्ट में यहाँ पे देखो ये म्यांमार है ना इधर. फिर अगर हम इसके वेस्ट में जाएं तो इधर पाकिस्तान. ऊपर अगर हम नॉर्थ में जाएं तो अफ़गानिस्तान है, कज़ाकिस्तान है. ठीक है, इधर साउथ में जाएं तो श्रीलंका है. इसके साथ साथ ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है ना, नॉर्थ और ईस्ट या ईस्ट और नॉर्थ के बीच का जो एरिया है उसमें चाइना और भूटान और नेपाल ये भी उसके पड़ोसी देश हैं. ओके अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर. यहाँ पे आपको इंडिया का एक बहुत सुंदर सा ब्यूटीफुल मैप दिया गया है, पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप क्या होते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. पॉलिटिकल मैप आपको सारे सिटीज़, फिर स्टेट और उनकी कैपिटल के बारे में बताते हैं. ठीक है, इस मैप में भी आपको बहुत सारे लगभग सारे ही आपको इंडिया के जितने भी स्टेट हैं ओके उन सबको उनकी कैपिटल के साथ बताया गया है बेटा, है ना. अब हम बात करते हैं एरिया की. इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर in the north to Kanyakumari in the south and cover a distance of 3,214 kilometer from north to south. अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि इंडिया कश्मीर से लेकर इंडिया के इसमें अगर हम मैप में देखें तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इंडिया फैला हुआ है. ठीक है, यहाँ पे जो इसका एरिया बताया जा रहा है आपको कश्मीर से लेकर
कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी यहाँ ये जो तिरुवनंतपुरम आप देख रहे थे, ये लास्ट है, टॉप है इंडिया का। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इंडिया का जो है वो कितना बताया जा रहा है आपको, 3214 किलोमीटर, नॉर्थ से लेकर साउथ तक की इंडिया की दूरी। अब ईस्ट में, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, ठीक है, ईस्ट से लेकर यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर हमारे द्वारिका तक, गुजरात में द्वारिका तक 2933। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश से लेकर हमारे गुजरात द्वारिका तक में 2933 किलोमीटर की जो एरिया है वो कवर किया हुआ है गुजरात ने, सॉरी इंडिया ने। द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज अप्रॉक्सीमेटली 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। पूरा एरिया का मेज़रमेंट आपको दिया गया है। हैंस इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। पूरे विश्व में यानी कि पूरी दुनिया में भारत का 7th रैंक आता है लैंड के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से। उसके पास जितनी ज़मीन है, जितनी उसकी लंबाई चौड़ाई है, इस हिसाब से उसका 7th रैंक आता है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया टेपर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ and the south and is relatively bordered to the center. There are 29 states and 7 union territories including New Delhi, the capital of India. यहाँ पर 29 स्टेट आपको बताए गए हैं बेटा और 7 यूनियन टेरिटरीज़ बताई गई है। अभी यूनियन टेरिटरीज़ एक बढ़ गई है, 29 स्टेट में से स्टेट्स 28 हो गए हैं और यूनियन टेरिटरी को, क्योंकि एक स्टेट को जो आपको पता ही है जम्मू कश्मीर को स्टेट जो कॉमन स्टेट थे हमारे, उनसे हटाकर यूनियन टेरिटरी में डाल दिया गया, इसलिए वहाँ 29 स्टेट थे पहले, तो 28 स्टेट हो गए और यूनियन टेरिटरी में 7 थे, तो वहाँ पर एक बढ़ गया, यानी कि जम्मू कश्मीर को स्टेट से हटा के यूनियन टेरिटरीज़ वाले स्टेट में डाल दिया गया है। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे फिजियोग्राफी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजियोग्राफी। द लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशंस इन इंडिया, द लैंडफॉर्म इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स। जैसे कि गुजरात में हमने देखा था, गुजरात की ज़मीन सभी जगह पर एक जैसी नहीं है, वैसे ही भारत यानी कि हमारे इंडिया की ज़मीन भी सभी जगह पर एक जैसी नहीं है। उसे अच्छे से स्टडी करने के लिए उसको 5 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स एंड इंडियन डेजर्ट। ओके, तो ये 5 और 6 चीज़ों में हमने इंडिया के लैंड को डिवाइड किया है, फिजियोग्राफी को। सबसे पहले अब एक एक टॉपिक को लेंगे और उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। अब वो क्या है नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, देख लेते हैं हम आगे। द हिमालयाज is a chain of 3 mountain is called हिमालय माउंटेन रेंजेस। जो हिमालय पर्वत है बेटा, जो आप सुनते आ रहे हो, हिमालय पर्वत एक 3 माउंटेन से मिलकर बना हुआ है, एक चेन है, मतलब वो 3 माउंटेन से मिलकर हिमालय माउंटेन बना हुआ है, उसी को ही हिमालय माउंटेन रेंजेस कहा जाता है। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा जो माउंटेन रेंजेस है वो हिमालय है। There are 3 divisions of the northern mountain range.
अब नॉर्दर्न माउंटेन रेंज यानी कि हिमालय के अंदर भी 3 तरह के रेंजेस किए गए हैं, 3 तरह की पहाड़ियाँ हैं। वो कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? देखो, सबसे पहली पहाड़ी आती है हिमालयन माउंटेन रेंज की पहाड़ी। उसके बाद दूसरी जो पहाड़ियाँ हैं उनको हिमालयाज़ कहा जाता है, और जो तीसरी जो बाउंड्रीज़ हैं वो हैं ईस्टर्न हिमालयाज़ और पूर्वांचल रेंजेस। ईस्टर्न हिमालय और पूर्वांचल रेंजेस। तो इस तरह से हिमालय को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देयर इज 3 डिस्टिंक्ट एंड पैरेलल रेंजेस। ठीक है। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज टुवर्ड्स चाइना इज़ नोन एज द ग्रेटर हिमालय। चाइना की तरफ जो हिमालय का हमारा पार्ट आया हुआ है उसे ग्रेटर हिमालयस के नाम से जाना जाता है। द सेंट्रल हिमालय लाई इन द सेंट्रल एंड द रेंजेस टुवर्ड इंडिया इज कॉल्ड शिवालिक रेंज। इंडिया की तरफ जो रेंज आई हुई है हिमालय की उसे शिवालिक रेंज के नाम से जाना जाता है, और सेंटर जो बीच में है उसे सेंट्रल रेंज के नाम से जाना जाता है। तो 3 रेंज में भी यहाँ डिवाइड किया गया है। चाइना की तरफ है वो ग्रेटर हिमालय, फिर सेंट्रल हिमालय और शिवालिक रेंजेस। ओके, तो इस तरह से हिमालय के अलग अलग पार्ट्स हैं। इसी में अब आपको आगे हिमालय के बारे में ही आपको जो आगे डिस्कस करना है वो पूरा यहाँ पे आपको हिमालय के बारे में बताया गया है। माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालयस। माउंट गॉडविन ऑस्टिन पीक ऑफ इंडिया इज 8,611 meters high. It lies in the काराकोरम रेंज। माउंट एवरेस्ट की जो लंबाई है, जो उसकी हाइट है वो है 8,848 meters. It is the highest peak in the world which is located in the Himalayan regions, Nepal. ठीक है, वो माउंट एवरेस्ट का जो हिल है ना सबसे ऊंचा, वो नेपाल के तरफ से आया हुआ है, नेपाल में आया हुआ है। ओके। कंचनजंगा जिसकी जो हाइट है वो है 8,518 मीटर। इसके बाद आता है नंदा देवी। नंदा देवी में 7,817 मीटर। और बद्रीनाथ, नाम आपने सुना होगा, केदारनाथ और बद्रीनाथ है ना, तो बद्रीनाथ की जो रेंजेस हैं उनका जो हाइट है वो है 7,138 मीटर। आर हाई पीक्स लोकेटेड इन द माउंटेन रेंजेस ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया। यानी कि इंडिया की तरफ जो हिमालय आया हुआ है उसके अंदर इतने सारे अलग ऊंचे ऊंचे पहाड़ आए हुए हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, फिर कंचनजंगा आपने देखा, नंदा देवी, बद्रीनाथ, माउंट केटू, काकोरम रेंजेस, ये सब इंडिया में आए हुए बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं बेटा, और उनकी हाइट के साथ आपको यहाँ पर बताए गए हैं। अगला जो है इसके अंदर वो है माउंटेनस रीजन ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज। अब ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर कौन कौन से माउंटेन रेंजेस आए हुए हैं वो आपको यहाँ पे बता देते हैं। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय इज़ माउंटेनस पाटकोई एंड लुसाई। ये वेरी हाई हिल मतलब पहाड़ियाँ हैं, पर पहाड़ियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज, वेयर एज गारो, खासी, जैंतिया एंड नागा, ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ नहीं हैं। हिल्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द साउथर्न हिमालयाज फ्रॉम द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ओके, ये साउथर्न हिमालयाज के हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये आए हुए हैं पहाड़ियाँ, पर बहुत ऊंची नहीं है। नेक्स्ट है प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। द प्लेन्स ऑफ द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस आर फॉर्म्ड बाय द एल्यूवल brought by the Himalaya and the Peninsular rivers। जो प्लेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस के नीचे से जो प्लेन्स हैं यानी कि जो ज़मीनी एरिया है वो एल्यूवल सॉइल से भरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हिमालय के ऊपर से जो नदियाँ निकलती हैं वो पेनिनसुलर नदियाँ होती हैं और वो बहुत ही उपजाऊ
चीज़ें अपने साथ, मटेरियल्स, मिनरल्स अपने साथ लेकर आती हैं, जिससे वो ज़मीन बहुत ही फर्टिलाइज हो जाती है। दे कवर द वास्ट एरिया ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा उस लैंड एरिया ने कवर किया हुआ है। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। द प्लेन्स मेड बाय द रिवर are also vast. That is one of the largest plain in the world formed by the rivers. Due to the vastness of these plains, it is one of the most prosperous and populated area of India. इंडिया का अंदर नॉर्दर्न पार्ट है वो बहुत ज़्यादा, और जो सेंट्रल पार्ट है बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है और प्रॉस्पेरियस है। क्यों? क्योंकि हिमालय से आई हुई नदियों के कारण वो जो एरिया है वो बहुत ही फर्टिलाइज हो चुका है। फर्टिलाइज है तो वहाँ पे लोग भी ज़्यादा रहते हैं, लोगों को काम अच्छा मिलता है, ज़मीन अच्छी होती है, खेती अच्छी हो पाती है, फसलें अच्छी हो पाती हैं, इसलिए लोगों को वहाँ पे काम भी मिलता है। ओके, तो ये जो एरिया है वो बहुत ही प्रगति कर चुका है, बहुत ही प्रोग्रेस कर चुका है। ओके, अब हम देखते हैं रिवर्स फॉलोइंग फ्रॉम हिमालयाज। हिमालय से कौन कौन सी रिवर्स निकलती हैं। यहाँ पे आपको दिख रही हैं रिवर्स। देखो, हिमालय से जो रिवर्स निकल रही हैं उनके नाम आप मैप में भी देख सकते हैं। ठीक है, झेलम रिवर, चिनाब रिवर, फिर सतलुज रिवर, रावी रिवर, इंडस रिवर। ओके, बहुत सारी जो रिवर हैं वो वहाँ से निकल रही हैं। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उनका नाम चेंज होता जाता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद अब यहाँ पे लेक भी देख सकते हैं आप, जैसे वुल्लर लेक है, दिख रही है ना आपको ऊपर जम्मू कश्मीर, वुल्लर लेक, डल लेक, फिर सांबर लेक। ये और ये लेक हैं फेमस इंडिया की, जो कि इन्हीं नदियों के आसपास, इन्हीं नदियों के पानी से बनी हुई हैं। तो यहाँ पे हिमालय से निकलती हुई नदियाँ और वहाँ पे जो लेक बने हैं उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया। The central and the Deccan Plateau lie to the south of the plain of the North India. They are spread like a triangle surrounded by water bodies on three sides. So it is called a peninsular. पेनिनसुलर क्यों दिया गया है? क्योंकि साउथ इंडिया का जो पार्ट है वो समुद्र से घिरा हुआ है तीनों तरफ। देखो, एक इधर से समुद्र है, इधर से नीचे से समुद्र है, और इस साइड से भी समुद्र है ना, इसलिए इसको पेनिनसुला कहा गया है। इट इज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास मेड अप ऑफ रॉक। द रिफ्ट वैली ऑफ द नर्मदा एंड द सोन रिवर आर लोकेटेड इन दिस प्लेट्यू। नर्मदा और सोन रिवर की जो वैलीज़ हैं, यानी कि जो घाटियाँ हैं, वो भी इधर आई हुई हैं। दिस प्लेट्यू इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मालवा प्लेट्यू ऑफ द नॉर्थ एंड डेक्कन प्लेट्यू ऑफ द साउथ। नॉर्थ में इसे मालवा प्लेट्यू और डेक्कन में इसे डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। The soil in this plateau is not very fertile, but because it is black, this area yield a variety of crops and it also a treasure house of many minerals. यहाँ पे जो ज़मीन है बेटा प्लेट्यूज़ की, वो बहुत फर्टिलाइज नहीं होती है, लेकिन काली होती है ज़मीन, इसीलिए वो बहुत अलग अलग तरह की क्रॉप्स उसमें हम ग्रोन कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे मिनरल्स भी उस ज़मीन के अंदर से हमको मिलते हैं। उस ज़मीन में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिससे हम अलग अलग तरह की खेती उगा सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पे हम आपका इस चैप्टर का पार्ट 1 फिनिश करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक आप जितना भी मैंने आपको स्टडी कराया है उसे अपनी टेक्स्ट बुक के से आप रीड करिए। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर channel. We need your support. Thank you.